टीम, आज इस सेशन में हम टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब यूजर से डेटा रीड कैसे करना है, इसके लिए हमें टेक्स्ट बॉक्स लगेगा सॉफ्टवेयर में। तो किसी सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल आप लोगों ने कई बार देखा हुआ है, हर सॉफ्टवेयर में जहाँ पे आप टाइप करते हो वो चीज टेक्स्ट बॉक्स होती है, टेक्स्ट बॉक्स होती है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ मैं, देखिए। मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कर रहे हो और आपको सॉफ्टवेयर में क्या करना है कि टेक्स्ट बॉक्स चाहिए यहाँ पे, मतलब नाम नाम टाइप करना है। सो यहाँ पे अगर मुझे नेम टाइप करना है वो भी यूजर से, तो यहाँ पे कंट्रोल लगेगा नेम के ठीक आगे, वो है टेक्स्ट बॉक्स। आपने कई बार देखा होगा कि आप क्या करते हो, फॉर्म जब भरते हो तब आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह आप फिल करते हो, आप पुट करते हो। तो वो पुट करने के लिए जो कंट्रोल लगता है उस चीज को बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और यही चीज हमें आज अभी पढ़ना है। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो है लेबल। और लेबल मतलब क्या है, जो डिस्प्ले पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि सपोज मुझे नेम दिखाना है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हेडिंग्स दिखाने हैं, तो हेडिंग हमने प्रीवियस सेशन में देखे कि किस प्रकार से हम हेडिंग शो कर सकते हैं। अब हमें काम है, उसके आगे कंट्रोल चाहिए, वो है टेक्स्ट बॉक्स, जिसकी मदद से हम डेटा यूजर से रन टाइम रीड कर सके और फिर उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो पहले तो वो टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाते हैं विंडो में वो समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सो हेडिंग डालिए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को और एक नाम है, इसको एंट्री बॉक्स भी बोलते हैं। चलो यहाँ पे ऐसा कुछ इस प्रकार से हेडिंग डालिए, एंट्री, या फिर उसको ही नाम है टेक्स्ट बॉक्स और उसको और एक नाम है इनपुट बॉक्स। ऐसे 3 नामों से ये जाना जाता है। ठीक है। मैक्सिमम लोग इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या पर्पज है, यूजर से इनपुट रीड करने का पर्पज है अपना, बराबर। तो इसके बारे में अगर पूछा तो क्या लिखेंगे हम, लिखिए दिस कंट्रोल इज यूज टू रीड एन इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से अगर रन टाइम इनपुट रीड करना है तो हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत गिरेगी। तो ये कंट्रोल वही काम करता है कि भाई यूजर से रन टाइम को इनपुट रीड करने का काम करता है। टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने हर जगह पे देखे हुए हैं। आप कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भरते हो, आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, है ना, आप एडमिशन फॉर्म भरते हो, तो हर जगह टेक्स्ट बॉक्स देखा हुआ है तुम लोगों ने। तो वो टेक्स्ट बॉक्स मतलब ही उसको 3 नाम है। टेक्निकली उसको कुछ लोग एंट्री बॉक्स बोलते हैं, कुछ लोग उसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं और कुछ लोग उसको इनपुट बॉक्स बोलते हैं। अब इसमें से कुछ भी अगर इस्तेमाल किया तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो टेक्स्ट बॉक्स की ही बात कर रहा है। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे वो तरीका पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसका सिंटैक्स, सिंटैक्स बड़ा ही आसान है। देखिए एक वेरिएबल लगेगा, जिस प्रकार से लेबल में आप लोगों ने सिंटैक्स लिखा सेम वैसा ही सिंटैक्स है। सिर्फ फर्क ये है कि लेबल में भी एक वेरिएबल लगता था, यहाँ पे भी एक वेरिएबल लगेगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंट्री। एंट्री का मतलब होता है इनपुट बॉक्स या फिर टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप एंट्री वर्ड लिखोगे तो सचमुच में एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में वो कहाँ क्रिएट करना है, तो इसको 2 पैरामीटर्स है। एक है विंडो वेरिएबल का नाम, ये तो फिक्स है, और उसके बाद में उसको कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। चलो ये भी देख लेंगे हम। चलिए पहले फिलहाल लिख लीजिए आप सिंटैक्स उसका। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए हो गया होगा। ओके। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि, हाँ यहाँ पे क्या किया आपने, एंट्री बॉक्स मतलब कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसका जबरदस्त एक सिंटैक्स देखा। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपके माइंड में ना आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा लेबल के साथ में। आपको अगर याद होगा कि लेबल कंट्रोल जब हमने पढ़ा तब उसमें भी प्रॉपर्टीज थी। जितनी प्रॉपर्टीज हमने लेबल में देखी वो सभी प्रॉपर्टीज कॉमन प्रॉपर्टीज थी, और वो हर कंट्रोल को लागू होती है। इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज इसको भी लागू होगी। ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पे नीचे हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज, और एक दो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टी है बीजी। हम 2-3 ही प्रॉपर्टी लिखेंगे अगर लिखना भी चाहते हैं तो, क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ओके। चलिए, सो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है बीजी। और बीजी का आपको डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने लेबल में उसका डिस्क्रिप्शन पहले से लिखा हुआ है कि भाई बीजी करता क्या है। तुम्हें सिंपल सा पता है, बीजी बैकग्राउंड कलर सेट करता है ना। तो हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई
कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाए और उसको टेक्स्ट बॉक्स को मन चाहा बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। चलिए ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ओके, मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है, कंपनी में आप वर्क कर रहे हो और आपको ये बोला गया है कि आपको एक फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म में आपको नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद में ईमेल आईडी और एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसा चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि नेम एक प्रकार का क्या है, लेबल है, और ये टेक्स्ट बॉक्स ये भी एक कंट्रोल है। इसका मतलब विंडो के अंदर कितने कंट्रोल्स है, 2 कंट्रोल्स है। ओके, तो चलिए इसको करके देखते हैं। ओके, ये करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे पाइचार्म के अंदर। यहाँ पे मैं पाइचार्म में आया। पाइचार्म में मेरा प्रीवियस सेशन में जो मैंने एक प्रोग्राम लिखा था वो ऑलरेडी है उसके अंदर। आपको अगर याद होगा तो उसके अंदर मैंने नेम और मोबाइल ये 2 फील्ड ली थी वहां पे। इसको मैं रन ही करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, रन किया और वहां पे नेम आया और एक मोबाइल नंबर आया, है ना। मतलब ये तो मेरे पास में पहले से बने हुए हैं। एक काम करते हैं, अब करना ही क्या है, इसके आगे बस टेक्स्ट बॉक्स ही तो चाहिए। ठीक है, वैसा करते हैं, काम करते हैं। फिलहाल के लिए मैं वो जो नेम है ना उसको मैं निकाल देता हूँ, सॉरी जो मोबाइल नंबर है उसको मैं निकाल देता हूँ। पहली बात, मोबाइल नंबर की अपने को जरूरत नहीं है, निकाल दिया। मुझे सिर्फ एक ही लेबल चाहिए, नेम, और उसके आगे बस एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, इतना ही करना है। अच्छा, उसके बाद में और एक चीज मैं चाहता हूँ यहाँ पे, मैं बैकग्राउंड कलर नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड कलर निकाल देता हूँ, ये निकाल दिया। उसके बाद में फोरग्राउंड कलर ये भी नहीं चाहता। अगर आपने कलर वगैरह नहीं दिया तो समझना आपको ये बाय डिफॉल्ट कलर में मिलेगा जो कि ब्लैक होता है। ठीक है, और बस इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं 16। बस इतना ही मैं रन करके देखना चाहता हूँ। अच्छा, और एक बात, चलिए इसको रन कर लेते पहले। देखिए रन हुआ। अब आपको क्लियर कट एक लेबल दिख रहा है नेम नाम का। अब हमारे पास में लेबल तो है, बस मुझे करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते। अब टेक्स्ट बॉक्स ले लेते ऐसा दिमाग में आते बराबर पहली बात तो तुम्हें याद करना चाहिए सिंटैक्स। जो सिंटैक्स तुमने अभी अभी बुक में लिखा उसको अपने आंखों के सामने लाओ और देखो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। चलिए मैं सिंटैक्स दिखा देता हूँ आपको। दिस इज योर सिंटैक्स। देखो इसको क्या चाहिए। अगर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आपको चाहिए एक वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में इक्वल टू, उसके बाद में एंट्री, है ना, वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, कर लेता हूँ। सबसे पहले मुझे वेरिएबल चाहिए। अब मैंने आपको शुरू से ही ये समझाया हुआ है कि जब भी आप कोई वेरिएबल लो, आपको तो पता है वेरिएबल का नाम आप A to Z कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोगों को नेमिंग कन्वेंशन आने चाहिए। मतलब कंट्रोल्स को किस प्रकार से नाम देते हैं वो आने चाहिए। जैसे देखिए, आपने ये लेबल बनाया नेम वाला, है ना, आपने कुछ भी नाम दिया क्या, नहीं, सोच समझ के नाम दिया हुआ है उसको। देखो LBL पढ़ते बराबर समझ में आ रहा है कि ये लेबल है, और वो भी लेबल किसका, नेम वाला। मतलब ये नेम डिस्प्ले करता होगा। मतलब उसको देखते बराबर ही दूसरे डेवलपर को समझ में आ जाएगा। आपका कोड ऐसा होना चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। चलिए, अभी भी सिचुएशन वैसी है, मुझे एक वेरिएबल चाहिए। मैं चाहूँ तो ABCD ऐसा कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा लिखूंगा नहीं। मैं क्यों ले रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ताकि मैं नेम को इनपुट कर सकूं, नेम को रीड कर सकूं। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिखे हुए वेरिएबल में ऐसा वर्डिंग होने चाहिए कि वो समझने वाला बंदा समझ जाए कि भाई वो एक टेक्स्ट बॉक्स है, वो भी नेम वाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी में अगर टेक्स्ट बॉक्स आपको इंडिकेट करना है तो उसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है, वो है TXT। बोले तो टेक्स्ट बॉक्स। और क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो TXT_name। इसका मतलब ये एक वेरिएबल ही हो गया जो नेम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप भी नाम दे सकते हैं। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे लिखना था एंट्री, लेकिन आपको तो पता है कि एंट्री लिखूंगा ऐसे तो आएगा नहीं। यू हैव टू कॉल द मॉड्यूल, और मॉड्यूल का नाम है टिकिंटर डॉट। अच्छा, टिकिंटर डॉट, और उसका नाम था एंट्री, इस प्रकार से। ठीक है, ब्रैकेट में 2 चीजें। कौन सी 2 चीजें, पहली चीज, जिस विंडो में आप वो टेक्स्ट बॉक्स चाहते हो उस विंडो का नाम क्या है। अपनी विंडो का नाम, विंडो वेरिएबल का नाम, अपने विंडो वेरिएबल का नाम है W। ठीक है, तो W लिखा, कॉमा, उसके बाद में क्या,
उसके बाद में आपके पास में जगह है प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी आप कोई भी सेट कर सकते हो, हमने बताया आपको कि भाई बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर वगैरह वगैरह सेट कर सकते हो। चलिए, ये बाद में भी सेट किया तो भी चलेगा, मैं उसके बाद में कुछ भी नहीं लिखता हूँ, फिलहाल मैं प्रॉपर्टी नहीं देता हूँ। ओके, चलिए, लेकिन इतना लिख, एक लाइन लिखते बराबर टेक्स्ट बॉक्स तो क्रिएट होगा, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगा, इतनी जानकारी तुम लोगों को है। क्योंकि अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है तो यू हैव टू कॉल द प्लेस फंक्शन। अगर आप प्लेस नहीं करोगे, वो लाइन नहीं लिखोगे, तो वो शो नहीं होगा। ठीक है, देखिए करके दिखा देता हूँ। देखो, रन किया आपने, आपको ये दिख रहा है विंडो, उसमें नेम भी दिख रहा है, लेकिन उसमें टेक्स्ट बॉक्स नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? उसका रीजन ये है कि आपको एक तो पैक करना पड़ेगा उसको, नहीं तो प्लेस करना पड़ेगा, दो में से कोई भी एक। चलिए, मैं प्लेस करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेम के ठीक आगे वो आए। तो क्या लिखना पड़ेगा? उस कंट्रोल का नाम जिसको प्लेस करना है, तो डॉट प्लेस, और ब्रैकेट में आप लोगों को मैंने प्रीवियस सेशन में समझाया, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, उसके पोजीशन दीजिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब आप यहाँ पे अंदाजा लगाया करो, नेम के बाजू में चाहिए अपने को। ठीक है, तो जहां पे नेम है उसके ही कोऑर्डिनेट्स अपने को काम में आएंगे। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक्स लिखा 600 और वाई लिखा 300, सेम टू सेम वही अगर कोऑर्डिनेट्स दिए तो क्या होगा? तो होगा ये कि वो एक दूसरे को रिप्लेस कर जाएंगे। देखो, दिख रहा है क्या आपको? अब इसको मैं पोजीशन देता हूँ प्रॉपर। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा सरका देता हूँ, मतलब बाजू में। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। कैसे? तो देखो, एक्स एक्सिस को हल्का सा हम चेंज करते हैं। मैं 650 करता हूँ इसको और रन करके देखता हूँ कि क्या सचमुच में वो रन होता है। देखो, थोड़ा सा चेंज हुआ, और थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 7 कर देता हूँ, 700 कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया, फिर से रन करते हैं। हाँ, अब सही पोजीशन पे, लेकिन वो थोड़ा नीचे चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। तो नीचे चाहिए तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, वाई को बढ़ा देते हैं। तो एक काम करते हैं, वाई जो है 300 था, मैंने 350 कर दिया। अब चेक करके देखते हैं। अब यार वो कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया। अब फिर से आते हैं, फिर से थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसको 20 कर देता हूँ, सेव, फिर से रन करते हैं। एक्चुअली इस चीज के लिए प्रैक्टिस चाहिए, वो करते रहना पड़ेगा। अब ये परफेक्ट आया हुआ है। चलिए, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल गया। एक काम करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर टाइप होता कि नहीं होता। चलो जूम करता हूँ मैं। सी, अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मैं टाइप करके देखता हूँ, मैं लिखता हूँ राम। बढ़िया, राम टाइप हो, राम रघुवंशी। बढ़िया, टाइप भी हुआ। मतलब आप जो है उसके अंदर टाइपिंग कर सकते हो, आप कोई नाम टाइप कर सकते हो, आप कोई नंबर टाइप कर सकते हो। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स ना बड़ा छोटा लग रहा है। आप उसको चाहे तो बड़ा कर सकते हो, आप उसकी साइज बढ़ा सकते हो। ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, वो है उसकी प्रॉपर्टीज। तो आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए, तो अब देखो, प्रॉपर्टीज में आपने एक प्रॉपर्टी देखी हुई है, हमने लिखी भी। वो प्रॉपर्टी क्या है? बीजी। बीजी बोले तो क्या? बैकग्राउंड कलर। ये प्रॉपर्टी पहली बार नहीं देख रहे तुम, लेबल में भी ये प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, वही इस्तेमाल करते, सेम तरीका इस्तेमाल करने का, कोई चेंज नहीं। चलो, कैसे? मान लीजिए कि आपको बोला गया है कि टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर येलो कर दो, तो आपको याद आना चाहिए कि प्रॉपर्टी कहाँ लिखी जाती है। तो आप W के बाद में कॉमा दोगे, BG इक्वल टू जो कलर आपको सही लगता है वो ले लो। मुझे येलो सही लग रहा है, तो मैंने येलो ले लिया, सेव किया। चलिए, रन करके देखते हैं, फिर से रन करते हैं, एंड सी द डिफरेंस, सी द चेंज। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार बराबर है, पहले तो बैकग्राउंड कलर वाइट था उसका, अब उसका बैकग्राउंड कलर क्या है? येलो है। हाँ, अगर आप तुम कुछ टाइप करना चाहते हो तो उसका फॉन्ट और कलर वही है, ब्लैक। पहले भी ब्लैक था, अभी भी ब्लैक है, बट यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। चलिए, अब उसके आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज में चलता हूं मैं। चलिए, हमने एक ही प्रॉपर्टी लिखी, बीजी। बीजी बोले तो बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि वी कैन पास हेक्स कलर कोड ऑल्सो। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल कलर कोड कैसे पास करते हैं ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी बता दिया है।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज है, चलिए लिख लेते फटाफट। और हमें अभी प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन लिखते बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन प्रीवियस लेबल वाले कंट्रोल में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर टाइप कीजिए और डालिए, बुक में अगर लिख रहे होंगे तो एफ जी। फटाफट दिमाग में आना चाहिए कि एफ जी का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर, इसका मतलब टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में क्या है थर्ड नंबर पे, फॉन्ट। सेम वही तरीका जिस प्रकार से तुमने लेबल लेबल में इस्तेमाल किया, उसका सिंटैक्स भी लिखना है आपको। फॉन्ट, फॉन्ट नेम, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहां तक के लिखिए। हम इसका एग्जांपल करके देखेंगे। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए हो गया होगा। अब इतनी चीजों का मैं यूज करके देख लेता हूँ, यूज करना चाहता हूँ मैं। अब हमारे प्रोजेक्ट में आता हूँ वापस। जो टेक्स्ट बॉक्स है वो रियली बहुत ही आपको छोटा लग रहा है, ये सही बात है। चलिए तो क्या करते हैं, उसका फॉन्ट वॉन्ट बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए कैसे, कॉमा, क्या लिखोगे आप लिखोगे फॉन्ट इक्वल टू डबल कोट्स में, सेम वैसा ही जैसा हमने लेबल में देखा। सबसे पहला आप लिख सकते हैं उसका फॉन्ट का नाम। ठीक है, चलिए फॉन्ट है हेल्वेटिका करके। उसके बाद में फॉन्ट की साइज, साइज आप मान लीजिए कि 14 दिया मैंने। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लिखा हुआ रहे वर्ड वो बोल्ड रहे, तो बोल्ड लिख सकता हूँ। बाकी आप दे सकते हो इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह, आपको तो मालूम है वो चीज। सेव किया। अच्छा, और एक चीज चाहता हूँ मैं, कॉमा करके मैं ये चाहता हूँ कि मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दिया हुआ है। ठीक है, अब येलो में ना मैं चाहता हूँ कि मैं जब लिखूं तो वो लाल कलर में हो, मतलब रेड कलर में हो। तो सारी सी बातें मैं लिखूंगा एफ जी इक्वल टू कौन सा कलर, रेड कलर, रेड। तो इस प्रकार से मैंने कोड लिखा। मैंने मेरा टेक्स्ट बॉक्स कैसा होना चाहिए पहले से फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए रन करते हैं। रन किया, सी द डिफरेंस। इस टाइम उसका साइज भी बढ़ गया है। और अगर तुम टाइप करोगे, मान लीजिए कि हमने टाइप किया राम, है ना, तो उसका फॉन्ट भी चेंज हो गया है, वो बोल्ड भी हो गया और उसका कलर भी बदल गया है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और उसमें को मन चाहा मैंने कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, उसका मैंने टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया, उसका फॉन्ट चेंज कर दिया। और ये सभी के सभी कैसे किया, वही चीजें जो तुम लोगों ने बुक में लिखी अभी। ठीक है, हमने सिंटैक्स का इस्तेमाल किया, कोई भी अलग चीज नहीं पढ़ रहे हम, सिंटैक्स को देख रहे हैं और सिंटैक्स में जो है वैसा कर रहे हैं बस, और उसको अपने माइंड में डाल रहे हैं। यही तो टेक्निक है। अगर मैं नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स ला सकता हूँ, तो क्या मैं पूरा फॉर्म नहीं बना सकता? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ये चीजें ले नहीं सकते क्या अपन? बिल्कुल ले सकते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं मिनिमाइज करता हूँ इस चीज को। अब समय है इसका स्क्रीनशॉट लेने का। ठीक है, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं इसको थोड़ा शो कर लेता हूँ, एक मिनट। कहाँ गया आपका आउटपुट? ये, अच्छा एक काम करो, चलिए ये आपका कोड है। कोड का स्क्रीनशॉट लेना है, आपने आराम से स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। उसके बाद में हम आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए टेक द स्क्रीनशॉट। मैं पॉज करता हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए उसके बाद में आप उसका आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये इसका आउटपुट था। चलिए मैं पॉज करता हूँ, आप आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हो गया होगा, क्लोज करते हुए इसको। अब यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। नंबर 4 एक फंक्शन है बीडी करके, उसके बाद में दो तीन फंक्शन है। अब बीडी जो है ना, उसका थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज करता है बीडी।
लेकिन ये मैं अभी फॉर्म जब मैं लूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ बीडी लिख के रखिए आप। उसके बाद में 5th नंबर पे लिखिए जस्टिफाई। जस्टिफाई में 3 पैरामीटर्स है, 3 वैल्यूज है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ये क्या करता है, जो तुम टाइप करते हो ना, नॉर्मली जब तुम टाइप करते हो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तुम लेफ्ट टू राइट टाइप करते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज चाहते हैं कि जब वो कोई फॉर्म भरे, मतलब कोई, मतलब उनका क्लाइंट या फिर जो भी यूजर है फॉर्म भरे, वो चाहते हैं कि भाई उसका टाइपिंग ना सेंटर से हो, टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में टाइप करे, तो उसको जस्टिफाई बोलते हैं उस इफेक्ट को, ठीक है। तो वैसा अगर करना है तो आपको जस्टिफाई करके वैल्यू सेट करना पड़ेगा। अब कैसे ये काम करके देखते हैं, देखो। आप लिख सकते हैं, लिखिए, इट इज यूज टू प्रोवाइड अलाइनमेंट टू द टेक्स्ट ऑफ कंट्रोल। जो भी आपके कंट्रोल के अंदर आप टेक्स्ट लिख रहे हो, उसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। अलाइनमेंट 3 प्रकार की होती है, लेफ्ट होती है, राइट होती है और सेंटर होती है। लिख लीजिए, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो, हम इन दोनों का भी इस्तेमाल करके देखते हैं। बीडी का मतलब होता है बॉर्डर, ओके, टेक्स्ट बॉक्स के आसपास बॉर्डर बना सकते हैं अपन। जस्टिफाई मतलब अलाइनमेंट है। करके देख लेता हूँ, देखिए। अब मैं पहले एक बार इसको रन करके दिखा देना चाहता हूँ। देखो, रन किया। मैं जो कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं कर्सर, मतलब जैसे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, मेरा कर्सर कौन से साइड में है वो देखो। कर्सर टेक्स्ट बॉक्स के लेफ्ट साइड में है। अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड जा रहा हूँ टाइप करते करते, ठीक है। इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स की अलाइनमेंट लेफ्ट है, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का जो सेंटर वाला पार्ट है वो होता है सेंटर अलाइनमेंट, और जो राइट वाला पार्ट होता है वो होता है राइट अलाइनमेंट। मतलब जाहिर सी बात है कि अगर मैंने सेंटर से लिख किया तो जो टाइपिंग होने वाली है वो सेंटर से होगी। करके दिखा देता हूँ, देखो। यहाँ पे आए। अच्छा, ये काफी लंबा हो रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, कॉमा देके एंटर लगा सकता हूँ। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको टाइपिंग करते वक्त ऐसा लग रहा है कि रेंज के बाहर जा रहा है तो आप एंटर लगा सकते हो। चलिए, क्या करना चाहिए यहाँ पे, मैं लिखूंगा इसको, मुझे देना है जस्टिफाई, जस्टिफाई। और जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो वो, मान लीजिए कि मैंने सेंटर दिया, सेव। अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया। अब मैं से क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स में, आपको समझ में आ रहा होगा चेंज। कर्सर का आप लिंक कर रहा है सेंटर में। अगर मैं यहाँ पे भी नाम टाइप करूँ तो देखो वो सेंटर में नाम टाइप हुआ जा रहा है ना। तो ये जो चीज है ये है जस्टिफाई। आई होप ये समझ गया होगा। यही मैंने अगर आपको राइट कर दिया तो राइट साइड से टाइप होना शुरू हो जाएगा। ऐसा है जस्टिफाई, ठीक है। मिनिमाइज कर दिया। चलिए, और यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बीडी का इस्तेमाल करके देखता हूँ। बीडी क्या है, एक्चुअली बीडी का मतलब होता है बॉर्डर। बाय डिफॉल्ट बॉर्डर जो है ना वो 2 पिक्सल की होती है, 2 पिक्सल। पिक्सल बोले तो पॉइंट। मान लीजिए कि मैंने बॉर्डर दिया 5 पिक्सल का, तो फर्क दिखा देता हूँ मैं आपको क्या है। सेव, देखो। रन किया, थोड़ा सा उसका अपीयरेंस बदल जाएगा। आप नोटिस कीजिए उसके अपीयरेंस को। नाउ द नेक्स्ट इज शो। चलिए, ये बड़ा ही काम का ऐसा एट्रीब्यूट है इसका, शो नाम का, ठीक है। कैसे, चलिए। सिर्फ हेडिंग डालिए, लिखिए मत, मतलब ओनली हेडिंग डालिए, डिस्क्रिप्शन मत लिखना भी। इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। शो, ठीक है। देखो कैसे। ये खासकर पासवर्ड फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पासवर्ड फील्ड बोले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये हमारी डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको नेम टाइप करना है, ओके। आपको टास्क दिया गया है, और आपको एक, मान लीजिए कि आपकी पासवर्ड वाली फील्ड ली है, पासवर्ड। और पासवर्ड में आपका जो भी पासवर्ड है वो टाइप करना है। तो जाहिर सी बात है उसके आगे आपको टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। इमेजिन कीजिए कि पासवर्ड है सपोज सीता। सीता। लेकिन आपने गौर किया होगा कि जब भी आप पासवर्ड कभी टाइप करते हो ना, वो वर्ड्स दिखते नहीं है। अगर पासवर्ड टाइप ही करना है तो ऐसे वो डॉट 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 ऐसे आते हैं, स्टार मार्क्स आते हैं। मतलब क्या है कि पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए होता है। मतलब टाइप तो होना चाहिए लेकिन पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए। अब वो पासवर्ड वाला भी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स ही है।
टेक्स्ट बॉक्स में जो तुम टाइप करोगे वो तो दिखेगा ही दिखेगा, है ना। ऐसा सिचुएशन आता है कई बार, ठीक है। उदाहरण के लिए चलिए करके दिखा देता हूँ मैं सिचुएशन। मिनिमाइज कर दिया। इमेजिन कीजिए कि आपको बोला गया कि पासवर्ड वाली फील्ड लीजिए, तो आप करोगे क्या? बहुत ही आसान है। चलो एक काम कर, 2 मिनट में पासवर्ड की फील्ड ले लेते हैं। देखो काम करते करते कई बार कॉपी पेस्ट भी करना पड़ता है। देखो इसको ही मैं कॉपी करूंगा, शॉर्टकट पेस्ट करूंगा पूरा का पूरा, बस इसको मैं बोल दूंगा ये है txt पासवर्ड। हो गया काम, फटाफट जगह पे चेंज कर दिया। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही चाहिए मुझे। और उसके बाद में बस मुझे चेंज करना पड़ेगा साइज को, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ये जो लेबल है, ये जो लेबल है, अभी ये जो किया ये हमने टेक्स्ट बॉक्स किया, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के लिए लेबल भी तो लगेगा, बराबर। इससे क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स आएगा, ठीक है। अच्छा और एक बात, अगर मैंने उसको रन करके दिखा दिया, देखो क्या होगा। एक्चुअली आपको वो दिख नहीं रहा। हुआ क्या है कि आपने सेम टू सेम लोकेशन इस्तेमाल की, इसलिए इसके पीछे टेक्स्ट बॉक्स है, उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे लाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, आपको वाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं वाई लेता हूँ 400 का, सेव किया और रन करके दिखा देता हूँ। अब देखिए आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं, मतलब मैंने पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया, लेकिन उसके आगे मुझे पासवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? सेम वैसे ही यार, देखो दिमाग लगाओ। एक बार आपने कोड लिख लिया है ना, बार बार उसको यूज करने का सोचा करो। देखो नेम नाम का लेबल है आपके पास में पहले से, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब डे बाय डे कोड बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये मेरा लेबल है पासवर्ड वाला, बस यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, पासवर्ड, ठीक है, हो गया। और टेक्स्ट में भी पासवर्ड कर देते हैं। इसमें आप कोई भी कंट्रोल कभी भी कैसा भी क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लेबल ही पहले क्रिएट करना है, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब लेबल बन गया, लेबल को मुझे थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 350 करके देखता हूँ, सेव और रन करता हूँ। अच्छा पासवर्ड का मुझे और थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा, पासवर्ड का साइज में विड्थ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि विड्थ बड़ा है उसका, ठीक है। और उसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, तो उसको मैं 400 करता हूँ। अब ये जब तक कि अपन करके नहीं देखते तब तक कि ये ऐसा एकदम से नहीं आएगा, करके देखना पड़ेगा। अब देखो पासवर्ड थोड़ा सा और नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर चाहिए वो, तो एक दो पॉइंट्स हम कम करेंगे। 400 है तो 390 कर देते, ठीक है। साइज थोड़ा कम कर देते, देखिए। चलिए अब ये परफेक्ट आया हुआ है, ओके। अब क्या होना चाहिए, मान लीजिए क्योंकि बंदा आया और उसने टाइप किया राम, और उसको पासवर्ड भी टाइप करना है, पासवर्ड है सीता, लेकिन पासवर्ड तो दिख रहा है ना, पासवर्ड दिखना थोड़ी ना चाहिए। अगर तुम लोग कई किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, तुम्हारा पासवर्ड तुम्हें दिखता है क्या? तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फील्ड पासवर्ड वाला है। तो ऐसा अगर करना है तो आपको मास्क का करना पड़ेगा, इसको मास्किंग बोलते हैं इस चीज को एक्चुअली, कि भाई टाइप में कुछ और कर रहा हूँ और दिखेगा बुलेट्स, ठीक है, ये बट दिखेंगे डॉट्स। तो ये करना है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी है शो नाम की, ठीक है, जो कि खासकर पासवर्ड फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ा ही सरल सिंटैक्स है इसका, देखो सिंटैक्स क्या है, बस आपको लिखना है शो इक्वल टू, और जो भी आप स्पेशल सिंबल पासवर्ड की जगह दिखाना चाहते हो वो, तो ठीक है। मैं हम चलते हैं भाई यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमने पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है यहाँ पे, यह है पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का कोड। अब हमें क्या करना है, हमें बस एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, और वो कौन सा, शो नाम का एट्रीब्यूट। मैं लिखता हूँ शो, और मैं चाहता हूँ डबल कोट्स में मेरा पासवर्ड रहे स्टार, ये यहाँ पे स्टार। तो मैंने क्या दिया, देखो मैंने दिया स्टार एस्ट्रिक। इसका मतलब ये है कि जब भी कुछ टाइप होगा वो हमेशा एस्ट्रिक मतलब स्टार स्टार में टाइप होगा। करके देखते, देखो रन किया,
नाम राम लिखा है, पासवर्ड लिखा है सीता। तो जब मैं सीता टाइप कर रहा हूं तब आप इसको गौर कीजिए, आपको दिख रहा है क्या? सीता वर्ड नहीं दिख रहा है, उतने स्टार आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने वहां पे क्या कर दिया, वहां पे मैंने स्टार मार्क कर दिया। अब आप बोले कि सर हमने कोडिंग में स्टार किया इसलिए वहां पे स्टार दिया, तो बिल्कुल इसका मतलब क्या है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी देख सकते हो। कोई आया बंदा, हाँ वो बोलेगा सर मैं हैश देता हूँ, हाँ ठीक है चलेगा, तुम हैश दो, क्या फर्क गिरता है? तुम खुद ही वो सॉफ्टवेयर को बना रहे हो तो तुम अपने सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हैश दिया उसने, रन किया, राम टाइप किया, सीता टाइप कर रहा हूँ, लीजिए पासवर्ड काय में दिख रहा है, हैश में दिख रहा है आपको पासवर्ड। क्यों? क्योंकि तुमने शो में हैश करके कैरेक्टर डाला हुआ है, इसलिए। अब तुम्हारी मर्जी कि उसके अंदर तुम क्या कैरेक्टर डालते हो, तुम उसमें स्टार डालो, बुलेट डालो, कुछ भी डालो, तुम्हें जो सही लगता है वो डालो उसके अंदर। तो ये था शो। आई होप ये आपको समझ गया होगा। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, लिखिए शो। This attribute is used. This attribute is used to set the character. This attribute is used to set the character that appears in a entry box. That appears in a entry box. मतलब ऐसा कैरेक्टर आप इसके अंदर डाल सकते हो जो एंट्री बॉक्स में अपियर हो, मतलब दिखे। नीचे आप लिख सकते हो नोट यूज फॉर पासवर्ड फील्ड। इसका मैक्सिमम यूज जो है 99% इसका यूज जो है पासवर्ड फील्ड के लिए होता है। और उसका सिंटैक्स नीचे शो इक्वल टू आपका जो स्पेशल सिंबल होगा वो। चलिए फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल का हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एग्जांपल इंपॉर्टेंट था। अब देखो पूरे इसका स्क्रीनशॉट तो एक इसमें नहीं आएगा, तो आप जो मेन चीजें है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि ये पासवर्ड वाला फील्ड, ठीक है। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जस्टिफाई वगैरह देखा वो है इसके अंदर, और पासवर्ड में हमारा शो करके था वो है इसके अंदर। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए ये हो गया। अब इसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट, क्योंकि आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों बाद कोड दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन आउटपुट हमेशा सेव रहेगा आपके पास। चलिए ये आपका आउटपुट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया होगा, ओके। अब आपके लिए वर्क टास्क, हम लोगों को दो कंट्रोल्स अभी आते हैं। एक आता है लेबल और दूसरा आता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अब आप लोगों को क्या काम करना है वो देखो। आप लोगों का काम ये है कि यू हैव टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलिए यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ टास्क। टास्क क्या है ध्यान दीजिए, मुझे चाहिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको क्रिएट करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ फील्ड चाहिए मुझे, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल। वो अपना यूजर नेम टाइप करेगा और अपना पासवर्ड टाइप करेगा, और इन सभी के आगे मुझे अपना अपना टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, ठीक है। हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप हेडिंग भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ कि भाई आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो ना, एम्प्लॉय सपोज मैनेजमेंट सिस्टम, छोटा सा प्रोजेक्ट। हेडिंग डाल सकते हैं ऐसा ऊपर, ठीक है।
उसके बाद में नीचे हेडिंग डाल सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके नीचे सेंटर में आप ये फॉर्म ले सकते हो, और सबसे आखिर में आप लिख सकते हो कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलप बाय, फुटर में, और जो भी कंपनी का नाम लिखना चाहते हो आपको, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन। ऐसा जबरदस्त डिजाइन होना चाहिए वो, प्रॉपर बैकग्राउंड कलर, सारी चीज एकदम स्मूथ होनी चाहिए, दिखने में एकदम जबरदस्त दिखना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास में ये नोटपैड है इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया, लेकिन आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट अगर आप इस टास्क को करना चाहते हो तो। सो टीम, आपको टास्क जो है अच्छे समझ में आ गया है, इसको आप करके देखिए, आपको काफी सारे पॉइंट्स जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो ना तो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, बाकी हम अगले सेशन में देखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।